नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन गिरामी क़दर, आज 21वें पारे से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी तिलावत का आगाज़ होगा। उसके बाद सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब की इंशाअल्लाह आज तिलावत की जाएगी। सूरह अनकबूत का आज आखिरी हिस्सा है कि जिससे हमारी तिलावत का आगाज़ है, और जो इब्तदाई आयात हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल हैं। उत्लु मा ऊहिया इलैया मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आय मुबारका में दो चीज़ों को इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया। नंबर एक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात की सूरत में अपनी वही को नाजिल फरमाया है, साहिब ईमान को हुक्म दिया जा रहा है कि उसकी तिलावत करो, और साथ नमाज की पाबंदी का अक़ीमिस्सलाह कहकर हुक्म इरशाद फरमाया गया। और फिर साथ ही नमाज की जो अफादियत है, नमाज की जो फ़वाइद हैं, या नमाज के पढ़ने से साहिब ईमान को जो नतीजा और रिज़ल्ट मिलता है उसको ज़िक्र फरमाया। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज जो है वो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये बात तो हकीकत है, अज़हर मिनश्शम्स है, 100% बल्कि 200% दुरुस्त है कि हमारे हकीम और ख़बीर रब ने नमाज का जो नतीजा ज़िक्र फरमाया है, इसका नतीजा यही है कि ये नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब इस नतीजे को हम कितना हासिल कर पाते हैं, ये एक साहिब ईमान पर मुनहसर है। हज़रत इमाम अबुल आलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया कि कौन सी नमाज है कि जो इंसान को बेहयाई से और बुरे काम से रोकती है। तो आपने फरमाया कि जिस नमाज के अंदर 3 चीज़ें हों। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 खशियत, और नंबर 3 ज़िक्रुल्लाह। यहाँ ज़िक्रुल्लाह से मुराद अल्लाह की याद है। फरमाया कि वो नमाज कि जो दिल से पढ़ी जाए, इखलास के साथ पढ़ी जाए, वो नमाज के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत और उसके डर को अपने ऊपर गालिब करके पढ़ी जाए। और तीसरा वो नमाज के जिसको पढ़ने के बाद साहिब ईमान को अल्लाह की याद आए, अल्लाह का ज़िक्र हो। तो फरमाया कि वो नमाज इंसान को बेहयाई से और बुरे काम से रोकती है। अब हमें हर एक को अपना अपना एहतसाब करना है और मुहासबा करना है कि अगर ये नमाज के फ़वाइद हमें हासिल नहीं हो रहे तो हमने कोशिश करनी है कि इन 3 चीज़ों को अपनी नमाज में दाखिल करने की कोशिश करें। इखलास की दौलत हमारे पास होनी चाहिए। हज़रत शेख सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास उनका एक मुरीद आया और आकर कहने लगा कि हज़रत, मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन नमाज में मेरा दिल नहीं लगता। तो आपने फ़ौरन उससे अगला सवाल किया कि दिल ना लगने की वजह से क्या तूने नमाज छोड़ दी है? तो उसने कहा नहीं, दिल नहीं लगता, फिर भी नमाज पढ़ता हूँ। तो फरमाया कि तेरी नमाज कबूल है, इसलिए कि तू दिल लगने की गर्ज से नमाज नहीं पढ़ रहा, बल्कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इखलास के साथ रब की नमाज अदा कर रहा। तो हमें इस हवाले से अपने मुहासबे और अपने नमाज़ों को अकाउंटेबल करने की हाजत और ज़रूरत है कि हमसे कहाँ खामी हो रही है कि जनाब हम नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन हम में झूठ की आदत मौजूद है कि जो जाने का नाम नहीं लेती। हम 5 वक्त नमाज भी अदा कर रहे हैं लेकिन हर दूसरी बात पर हम वादा खिलाफ़ी करते हुए भी नज़र आते हैं। हम 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी और उसके आमिल भी हैं, लेकिन जुल्म, लूट खसूट, ज़बान की जो है वो तेज़ी, गीबत, चुगली और इस तरह के कलिमात हमारी ज़बान से जा नहीं रहे। हम 5 वक्त की पाबंदी कर रहे हैं लेकिन जो बेपर्दगी है, जो बदनज़री है, जो फहुशगोई है वो हमसे दूर नहीं हो रही।
तो इसका मतलब ये है कि हम नमाज के हुकूक की अदायगी में कहीं कमज़ोरी बरत रहे हैं। जो ही ये नमाज के हुकूक अदा होने लगेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो ऐलान है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो बिलाशुबा ये नमाज हमें वो असरात और नताइज देने लग जाएगी। हमें अपने असलाफ़ की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी कैफियत और वाक़यात नज़र आते हैं कि जहाँ सिर्फ़ इस एक नमाज की अदायगी ने उनकी पूरी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाया है। रब्बे ज़ुल जलाल हमें रब की इस इबादत नमाज के जो इबादत की महराज है, इसकी असल को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। फिर उसके बाद जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये शान उम्मी है, जिस पर हमने पहले भी इख्तसार के साथ ज़िक्र किया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वस्फ़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी रसूल बनकर आए। उम्मी का माना यह है कि जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर इंसानों में किसी से नहीं पढ़ा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अपने हाथ मुबारक से, अपने दस्ते मुबारक से कोई चीज़ तहरीर नहीं फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी किताब का मुताला नहीं फरमाया। और जो सोर्सेज हैं इल्म के, यानी लिखना और पढ़ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सोर्सेज के अलावा और इनसे बेनियाज फरमाकर वो इल्म की शान अता फरमाई कि मखलूक़ात में वो इल्म रब्बे ज़ुल जलाल ने किसी को अता नहीं फरमाया। यानी बग़ैर सोर्सेज के, बग़ैर ज़रिया के किसी को किसी चीज़ का मिल जाना ये कमाल हुआ करता है। ना हुजूर का दुनिया में कोई उस्ताद, ना हुजूर किसी के सामने शागिर्द बनकर बैठे, ना हुजूर ने अपने हाथ से कभी कुछ लिखा, ना हुजूर ने कभी किसी किताब का मुताला फरमाया कि कहीं जब हुजूर वही की बात करें तो कोई शख्स आकर ये एतराज़ न करे कि ये फ़लाँ से पढ़ रहे थे बैठे हुए, इनके पास तो फ़लाँ किताब थी उसमें से ये पढ़ पढ़ कर बातें बता रहे हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम असबाब, ज़राए और सोर्सेज से पाक फरमाया, बेनियाज फरमाया, और ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को कुरान सिखाया तो ऐलान फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, के रहमान जिसने अपने बंदे को कुरान सिखाया, और वो कुरान ऐसा सिखाया कि महबूब जो हो चुका है उसकी ख़बरें भी अता फरमाता है और फिर जो होने वाला है उसकी ख़बरें भी अता फरमा रहा है। इसी वजह से सैयदी आला हज़रत ने अल्लमाहुल बयान का तर्जमा फरमाया कि जिसे मा कान व मा यकून का इल्म अता किया, यानी जो हो चुका उसका भी इल्म रब्बे ज़ुल जलाल ने अता फरमाया, जो होगा उसका इल्म भी अता फरमाया। जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे करीम लजपाल जाने कायनात एक दिन अपने मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाते फरमाते हुजूर उस मकाम तक पहुँचे कि जो जन्नत में जाने वाले थे उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, जो जहन्नम में जाने वाले थे उनका जहन्नम में जाने का तज़किरा कर दिया। कहते हैं कि उस दिन का खुतबा हम में से जिसको ज़्यादा याद था वो हम में सबसे बड़ा आलिम था। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर के एक खुतबे की अगर ये शान है तो 23 सालों में जो हुजूर ने खुतबात इरशाद फरमाए हैं उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान उम्मी है, और इस उम्मी शान का ये वस्फ़ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका ही लोगों के सामने इस कुरान की सूरत में दलील के तौर पर मौजूद है कि तुम्हें एतराज़ का हमने मौका ही नहीं दिया। मेरे महबूब की ज़बान से जो निकलता है वो निकलना सिर्फ एक ही सबब से है कि वो रब्बे ज़ुल जलाल की जानिब से वही के ज़रिए से है, और इस ज़बान से जो निकलता है सच के अलावा कुछ नहीं निकलता। फिर इसी तरह जब आगे तिलावत चलती है तो वो जो मौत व हयात का जो कायदा है जो तीसरी दफ़ा यहाँ आ रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने जो है वो मौत का जायका चखना है। इससे किसी को इनकार नहीं है, कोई इससे मुनहरिफ नहीं होता, कोई इससे निजात पाने वाला नहीं, या कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इसमें कंपनसेशन हासिल है, मुझे इससे छुटकारा है, मुझको मौत नहीं आनी। ये दावा आज तक किसी ने नहीं किया है। दुनिया में आने के एतबार से तरतीब ज़रूर है कि बंदा जब दुनिया में आता है तो बाप पहले आता है, औलाद बाद में आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि औलाद पहले आई हो और बाप कहे कि मेरी विलादत बाप के बाद हुई, बेटे के बाद हुई। तो आने का ज़ाब्ता है लेकिन जाने का नहीं।
कभी हमें बाप पहले जाते हुए नज़र आता है और कभी बाप ही अपनी औलाद को कंधा देते हुए नज़र आता है। जवान अमवात जो हैं वो हमारे लिए इबरत का निशान और सबब हुआ करती हैं। बात वही है कि अगर रब्बे ज़ुल जलाल अपनी मखलूक में सब्र को पैदा ना फरमाता तो ये जो आजमाइशें और तकालीफ एक हज़रत इंसान पर पड़ती हैं तो उसके कलेजे फट जाएं और उसका सीना जो है उस तकलीफ़ और कर्ब को बर्दाश्त करने से कासिर हो जाए। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने इम्तिहान डाला भी है लेकिन इंसान में इतनी क़ुव्वत भी रखी है कि उस इम्तिहान को बर्दाश्त भी करता है। हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें दुनिया जानती है, हुज़ूर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्हें दुनिया ने गज़ाली ज़मा कहा, अपने दौर के गज़ाली ठहरे। उनके बड़े शहज़ादे जो ख़ुद इस वक्त 70 प्लस की उम्र को हैं और बिल्कुल अपने वालिद बुज़ुर्गवार की शबाहत और उनकी बुज़ुर्गी का अक्स देते हैं, हुज़ूर क़िबला प्रोफेसर सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, वो अपनी दुआओं में एक जुमला कहा करते हैं और उस जुमले का दर्द जो है वो एक बुज़ुर्ग और बड़ा ही महसूस कर सकता है। और बिल्कुल सादा से जुमलों में वो एक जुमला रब की बारगाह में पेश करते हैं और कहते हैं, बारी ताला मुझे छोटों के गम से बचाना, मुझे छोटों के गम से बचाना। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जुमले में दर्द कितना है कि एक शख्स तो वो है कि जिसका बुढ़ापा बता रहा है कि इसने जाना है, जिसका ज़ौफ़ बता रहा है कि अब इसके जाने का वक्त है, लेकिन अगर किसी का जोबन हो, किसी की ज़िंदगी का बांकपन हो, जिसके सामने जनाब उसकी ज़िंदगी के जो है वो दहलीज जो है पहुंच चुका है और कामयाबियों के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, और फिर उसके माँ बाप और उसके बड़े जो हैं उसकी कामयाबी के लिए मुंतज़िर और इंतज़ार में खड़े हुए हों, और रब्बे ज़ुल जलाल की तकदीर का फ़ैसला हो कि इसको अभी मौत आनी है, तो आप ये बताइए कि वो जवान मौत माँ बाप पर और अपने बड़ों पर क्या कर्ब और क्या तकलीफ़ डालती है, और उसको वही बर्दाश्त कर सकता है जिसे रब तौफ़ीक अता करता है या रब्बे ज़ुल जलाल जिसको इसकी सलाहियत और इस्तिताअत अता करता है। दुनिया से हर एक ने जाना है और ये मौत अपने साथ गम को लेकर आती है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल से ऐसी मौत को तलब किया जाए कि जिस मौत पर रब्बे ज़ुल जलाल हमें सब्र भी अता फरमाए और शुक्र भी अता करे। ईमान की सलामती की मौत से ज़्यादा आज के इस दौर में कोई बड़ी नेमत नहीं है। जब इंसान ने दुनिया से जाना ही है तो रब से उस मौत को ऐसा तलब किया जाए कि मैं ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से जाऊं, ताकि कल क़यामत के दिन मेरा कोई सहारा हो, मेरा कोई आसरा हो और मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाने के लिए जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हो। हमें इस हकीकत पर ज़रूर गौर और फ़िक्र करना है कि हमें एक दिन दुनिया से जाना है। फिर ज़िक्र फरमाया कि वमा हाज़िल हयात दुनिया इल्ला लहव व लइब, हमने दुनिया की ज़िंदगी को खेल कूद लहव व लइब के लिए नहीं पैदा फरमाया, बल्कि फरमाया कि इसके मकासिद हैं। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह के मकासिद रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत इंसान की ज़िंदगी के लिए रखे हैं। जब आगे सूरह रूम का आगाज़ होता है तो इस सूरह का जो पस मंज़र है उसके हवाले से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि सल्तनत रोम और सल्तनत ईरान का आपस में टाकरा हुआ, और उन दिनों में हुआ कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में अपनी तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया और आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना था। जो रूम वाले हैं वो अहले किताब हैं और जो ईरान के अफराद हैं वो आतिश परस्त हैं। इन दोनों के दरमियान जब टाकरा हुआ तो रूम जो है वो हार गया, मगलूब हो गया, और जो आतिश परस्त थे, जो ईरान के लोग थे, वो उन पर गालिब हो गए। तो जब वो गालिब हुए तो कुफार मक्का ने मुसलमानों को मक्का में ये ताना दिया और कहने लगे कि देखो वो भी अहले किताब थे जिन्होंने मार खाई और शिकस्त खा गए, तुम भी कहते हो कि तुम्हारे पास किताब है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। वहाँ देखो कि आतिश परस्त लोग जो है वो गालिब हो गए हैं, अनकरीब हम भी तुम पर गालिब आएंगे और तुम्हें रूमियों की तरह शिकस्त फाश देंगे। ये ताना और ये जो है वो शोशा छोड़ा गया मक्का के गलियों में इमामुल अंबिया और साहबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर। दिलचस्प बात ये हुई कि उस मौके पर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उबई बिन खल्फ आ गया और उसने कहा कि देखा किस तरह से रूमियों की मार पड़ी है।
तो उस मौके पर ये आयात नाजिल हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदइ सिनीन। फरमाया कि 9 साल के अंदर ये रूमी गालिब आ जाएंगे। तो उसने जब उबई बिन खल्फ ने ताना दिया कि देखो हम तुम्हें मारेंगे, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे रसूल का फरमान है 9 साल में रूमी गालिब आएंगे। वो कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त तक जो दो तरफा जो शर्त है, जो जुआ की शर्त होती है, वो उस वक्त तक हराम करार नहीं दी गई थी, उसके अहकामात नहीं आए थे। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि अगर 9वें साल रूम गालिब आ गया तो तुम मुझे 100 ऊँट दोगे, और अगर ना गालिब आया तो मैं तुम्हें 100 ऊँट दूंगा। ये शर्त तय हो गई। बदर का मैदान सजा, मुसलमानों को फतह नसीब हुई, और मुसलमान जब मदीना में दाखिल हो रहे हैं तो उस मौके पर यह खुशखबरी दी जा रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईरानियों पर रूमियों को गालिब फरमा दिया। एक तरफ बदर की खुशी थी कि हम फतह याब हो गए, और दूसरी तरफ रूमियों की फतह की ये खुशी मदीनतुल मुनव्वरा में इनको मिली। तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उबई बिन खल्फ तो मर चुका था, उसके बच्चों से जाकर ये 100 ऊँट लिए और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाकर रखे गए। यार रसूल ये जो मैं लेकर आया हूँ अब इसका क्या बनेगा, इसके तो हुक्म नाजिल हो गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गुरबा और मसाकीन में इसको तकसीम कर दिया जाए। इससे अंदाज़ा लगाइए कि सहाबा को हुजूर की ज़बान पर एतमाद कितना था, इस कुरान पर यकीन कितना ज़्यादा था कि ज़मीन आसमान हो सकता है और आसमान ज़मीन, लेकिन कुरान ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूमियों को 9वें साल गलबा अता फरमाया। इस वक्त जो हमारी बैनुल अक़वामी सियासत चल रही है और उसमें जो हम एक दूसरे को तान और तशनी का शिकार कर रहे हैं कि हमें किसका साथ देना है, तो अब इन दोनों जो हमारे सामने फरीक मौजूद हैं, ये सूरह रूम हमें बता रही है कि हमें किसका साथ देना चाहिए। उन दो फरीक में से अगर नरम रवैया किसी के साथ हो सकता है तो हम सब जानते हैं, और दूसरे के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे बढ़कर वाज़े हुक्म हो ही नहीं सकता कि हमारी जो नरमी है वो किस फरीक के साथ होनी चाहिए। इस पर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। हम इस मामले में भी आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हैं कि इस वक्त जालिम कौन है और मजलूम कौन है। छोड़ दीजिए हर एक सिमत को कि भाई वो किससे ताल्लुक़ रखता है और किससे नहीं। इतना तो हमारी आंखें और हमारी बसारत सोचने पर जो है वो आमादा हो सकती है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। जो जालिम के साथ खड़ा होता है उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है, मजलूम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल आखिर जो है वो फतह याब ज़रूर फरमाता है। ये सारी तफसीलात ज़िक्र की गई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह रूम में अपनी कुछ कुदरत के मज़ाहिर को ज़िक्र फरमाया कि रब्बुल जलाल हर एक चीज़ को उसकी ज़िद से पैदा फरमाता है, अब उसके ऑपोजिट से पैदा फरमाता है। यानी मिसाल के तौर पर पानी का कतरा है, बेजान है, लेकिन रब्बुल जलाल उस पानी के कतरे, उस नुत्फा से जानदार को पैदा फरमाता है। इसी तरह से अंडा है, बेजान है, लेकिन रब्बुल जलाल उससे जिंदगी को पैदा फरमाता है। इसी तरह से बीज है, बेजान है, लेकिन रब्बुल जलाल उससे दरख्त को पैदा फरमाता है। और इसके बरअक्स भी रब्बुल जलाल पैदा करने पर कुदरत रखता है। फिर कुछ अपनी निशानियों को जिक्र फरमाया है, उनमें से एक निशानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वमिन आयाती, कुरान कह रहा है उसकी निशानी में से है क्या, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। उसकी निशानी में से है कि रब्बुल जलाल ने जोड़े पैदा फरमाए, यानी मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ को, और फिर फरमाया कि उसे लितस्कुनु इलैहा, वो उससे एक दूसरे से सुकून जो है ना हासिल करते हैं। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और उन जोड़ों के दरमियान रब्बुल जलाल मवद्दत को पैदा फरमाता है, यानी वो मियाँ बीवी एक दूसरे पर जान निछावर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं ना जान ना पहचान, ना अब तक कोई ताल्लुक़ था, एक दीन के तरीक़ निकाह के ज़रिए से कबूल है कबूल है कबूल है कहा। मर्द औरत को ना जानता था, औरत मर्द को ना जानता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के अहकामात की बरकत का आलम यह है कि अब वो जो दोनों आपस में मियाँ बीवी कहलाए, तो उन दोनों के दिलों में रब्बुल जलाल ने जो मोहब्बत पैदा फरमाई है, फरमाया ये रब की निशानी में से। आप ज़मीन का सारा ख़जाना लगा दें, आप किसी के दिल में रत्ती बराबर भी अपनी मोहब्बत को पैदा नहीं फरमा सकते। आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत को दाखिल नहीं कर सकते,
ये रब्बुल जलाल की निशानियों में से है कि रब्बुल जलाल इन अजनबियों को आपस में इस तरह से बाहमी मिलाप अता फरमा देता है कि फिर ये मवद्दत लोगों के लिए अलामत और निशानी बन जाती है कि रब्बुल जलाल ने इस रिश्ते में क्या कशिश रखी है, इस रिश्ते में क्या क़ुव्वत रखी है कि अगर एक तरफ शौहर आ जाए और दूसरी तरफ माँ बाप खड़े हों तो औरत से कहा जाए कि किसका इंतखाब करोगी, तो औरत उमूमी तौर पर शौहर का इंतखाब करते हुए नज़र आती है कि नहीं, मैंने इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अब मेरे हुकूक की पासदारी इस शौहर के ज़िम्मे है, मैं इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना पसंद करूँगी। तो कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दा, ये जो मवद्दत रब ने पैदा फरमाई है ये रब की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। तो इस पर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। ये इंसान के गोया के औसान को ख़ता करने के लिए काफ़ी है कि वो तसव्वुर करने लगे कि रब्बुल जलाल ने कैसी मखलूक को पैदा फरमाया है कि जो बाहमी आपस में मोहब्बत को पैदा हो जाती है और वो मोहब्बत लोगों के लिए सुकून और इत्मीनान का ज़रिया और सबब बनती है। इन तमाम तफसीलात को इस सूरह मुबारक में ज़िक्र किया गया। और आगे जब सूरह लुक़मान है तो आप सब जानते हैं कि ये जनाब लुक़मान कोई नबी नहीं थे, कोई रसूल नहीं थे, बल्कि ये एक दाना और फ़हीम शख्स का नाम है। वजाहत व शबाहत के एतबार से तारीख़ निगारों ने बयान किया है कि ये स्याह फाम थे, मोटे मोटे होंठ थे, घुंघरियाले इनके बाल थे और इनके रुखसार बाहर निकले हुए थे, यानी दिखने में कोई बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिरी जो वजाहत है वो तो नहीं अता फरमाई, लेकिन बातनी वक़ार इस कदर अता फरमाया कि उनकी खामोशी भी लोगों के लिए हिकमत का ज़रिया थी। वो अगर किसी मौके पर खामोश होते थे तो खामोशी भी उनका कोई ना कोई पैगाम दिया करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूए ज़मीन पर ऐसे दाना, ऐसे फ़हीम और ऐसे ज़ीरक लोगों को भी पैदा फरमाया है कि जो दुनिया में रहकर लोगों के लिए हिदायत का और लोगों के लिए इस्लाह का ज़रिया और सबब बनते रहे हैं। तो कुछ जो उनकी नसीहतें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने यहाँ ज़िक्र फरमाई हैं, उनमें ख़ास तौर पर वो नसीहतें हैं कि जो उन्होंने अपने बेटे को की, और वो 5 नसीहतों के तौर पर कुरान की आयत में हमारे सामने मौजूद हैं कि जिसमें पहली वसीयत फरमाई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। फिर उसके बाद दूसरी वसीयत फरमाई कि अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, गुनाह छोटा ही क्यों ना हो और तुम किसी भी पोशीदा जगह पर क्यों ना करो, क़यामत के दिन वो गुनाह जो है वो तुम्हारे सामने लाया जाएगा। तीसरी वसीयत फरमाते हुए कहा कि अल्लाह की तवज्जो की कई सूरतें हैं, तुम नमाज को कामिल तरीके से अदायगी के साथ, लोगों की को खैर की दावत के साथ, शर से मना करने के साथ, और अगर कोई मुसीबत और तकलीफ़ आ जाए तो उस पर सब्र के साथ तुम अपने रब्बुल जलाल की तरफ तवज्जो की कोशिश करोगे। चौथी वसीयत फरमाई कि तुम्हें मैं तकब्बुर से और फ़ख्र से मना करता हूँ कि तुम्हारे कलाम के ज़रिए से, तुम्हारे फ़ेल के ज़रिए से कभी भी तकब्बुर का इजहार नहीं होना चाहिए। और पाँचवीं जो वसीयत फरमाई कि अपनी चाल के अंदर जो है वो मियाना रवी इख्तियार करो, और जब कभी तुम बात करो तो अपनी आवाज़ को हमेशा धीमा रखो। इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद गैब की चाबियों के हवाले से आखिरी आयत है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये 5 चीज़ें यहाँ गिनवाई गई। क़यामत कब आएगी, बारिश कहाँ और कितनी बरसेगी, माँ की शिकम में जो बच्चा मौजूद है वो किन औसाफ का हामिल है, नंबर 4 इंसान कल क्या करेगा, नंबर 5 इंसान को कब और कहाँ मौत आएगी। तो फरमाया कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़जाना है गैब का, और ये गैब की चाबियाँ हैं। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इसका इल्म रखने वाला है और इसकी खबर रखने वाला है। इनकी हकीकत रब्बुल जलाल के पास, फिर रब्बुल जलाल जिसे अता फरमाए तो अपनी तौफीक़ात के मुताबिक उन्हें इन शान और रिफ़त से आगही अता फरमाता है। अगली सूरह सजदा है। इसमें कुरान की हक्कानियत के हवाले से बहुत सारी बातें ज़िक्र की गई। कुदरत के कुछ दलाइल का तज़किरा है। इंसान की तख्लीक के जो मराहिल हैं उनको ज़िक्र करने के बाद कल क़यामत के दिन जो मुजरिमों का और मोमिनीन का हाल होगा उनके हवाले से ज़िक्र किया गया कि कल तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो सर झुकाए हुए खड़े होंगे। क़यामत के दिन तुम देखोगे कि वो मुजरिम सर झुकाए खड़े होंगे, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में सर नहीं झुकाया
और फिर जब मोमिनों का हाल बयान किया तो फरमाया कि तुम क़यामत के दिन देखोगे कि वो खुश और खुर्रम खड़े होंगे, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में अपना सर झुकाया है। तो ये दुनिया सर झुकाने का मकाम है। यहाँ जो जितना झुकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उतना ही उरूज और वक़ार अता फरमाता है। इसलिए हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिरीन एक दुआ कसरत के साथ मांगते हैं, और वो ये है कि बारी ताला हमें क़यामत के दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाना। तो ये ज़िल्लत और रुसवाई जो दुनिया में हम किसी के सामने अगर महसूस करते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जो ज़िल्लत और रुसवाई कल क़यामत के दिन होगी, खालिक के सामने जब जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उस आजमाइश से, उस तकलीफ़ से बचाए। सूफिया ने तो फरमाया कि ये जो आयत है, वकुल्ला इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक, कि जनाब रजिस्टर उसको दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा खुद पढ़, इक़रा किताबक, खुद पढ़। सूफिया फरमाते हैं कि क़यामत जितनी भी हौलनाक हो, इससे मुश्किल मरहला नहीं होगा कि बंदे को खुद ज़बान से कहना पड़ेगा, मौला मैंने ये गलत किया, ये मैंने तेरी नाफरमानी की। तो फरमाया कि उससे मुश्किल वक्त क़यामत के दिन किसी के लिए नहीं होगा। रब्बे ज़ुल जलाल हमें आफ़ियत की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। अगली जो सूरत है वो सूरह अहज़ाब है। इसमें बहुत सारे मज़ामीन मौजूद हैं। ख़ास तौर पर 2 ग़ज़वात का तज़किरा है, जिसमें से ग़ज़वा अहज़ाब है, बनु क़ुरैज़ा का जो ग़ज़वा है उसको बयान किया गया है। जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो अपना मुँह बोला बेटा बनाया, तो उसके हवाले से कुछ अहकाम ज़िक्र किए गए कि जो मुतबन्ना हो यानी मुँह बोला बेटा हो, उसका क्या तसव्वुर है और शरीयत में उसके हवाले से क्या अहकामात हैं, उनकी भी काफ़ी सारी तफसील ज़िक्र की गई। और ख़ास तौर पर ग़ज़वा अहज़ाब के अहकाम हैं कि जब मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन जो है मुकाबले में सन 5 हिजरी में 15,000 के लश्कर के साथ आया था। एक मुसलमान और उसके मुकाबले में 5 दुश्मन की तादाद। तो जनाब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त खंदक खोदने का मशवरा दिया था। तो उनके मशवरे की तकमील करते हुए खंदक खोद कर मस्जिद नबवी को और मदीनतुल मुनव्वरा को जो महफूज किया गया, तो उसकी तफसील जो है इस सूरह मुबारका में बयान की गई है। और दीगर बहुत सारे मज़ामीन बयान हुए। इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र हम कल करेंगे। अल्लाह ताला अमल की